हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड मिन एंड मैक्स एलिमेंट ऑन एन एरे। आज भी हम एक एरे के बेसिक क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम जंपिंग टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाहता है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। आपको एक एरे दिया गया है, उसके साथ एक नंबर दिया गया है जिसका नाम है टारगेट। योर टास्क इज टू फाइंड टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस। आपका ये काम है कि ऐसे दो इंडिसेस, उस एरे में ऐसे दो इंडिसेस को फाइंड करना सच दैट द सम ऑफ नम्स आई एंड नम्स जे इक्वल्स टू टारगेट। जो आपको एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है नम्स, एंड दूसरा दिया गया है आपको टारगेट। यू जस्ट हैव टू फाइंड टू इंडेसेस, ऐसा इंडेस जो कि बराबर ना हो, डिस्टिंक्ट इंडेसेस, सच दैट जब हम उन दो प्लेसेस का वैल्यू का सम करें तो वो टारगेट के बराबर हो। क्लियर? क्वेश्चंस को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज करते हैं हमारा एरे है 1 2 4 एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज 8। ये हमारा टारगेट है। एरे हमारा इंटीजर दिया गया है 1 2 एंड 4। हेयर यू कांट यूज 4 ट्वाइस। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि हाँ 4 + 4 इक्वल्स टू 8 तो आंसर एग्जिस्ट। नो, बिकॉज आई इक्वल्स टू जे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज डिफरेंट इंडिसेस। अगर यही 4 दो बार आया होता सेम एरे में तो हम इसका यूज कर सकते थे। आई एम टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 4 एंड 4। ये हमारा एरे है और टारगेट हमारा 8 ही है। इन दिस केस यू कैन से दैट 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास आंसर एग्जिस्ट करता है। हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आपके पास एक इंट्यूटिव अप्रोच ये आएगा कि पूरे एरे को हम दो बार ट्रैवर्स करेंगे। पहली बार किसी पॉइंटर को एक इंडेक्स पे फिक्स कर लेंगे, लाइक सपोज करते हैं इस केस में आई एम फिक्सिंग फर्स्ट पॉइंटर एट 1, एंड दूसरे लूप को हम रन करेंगे पूरे एरे पे और चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें हम 1 ऐड करें तो 8 के बराबर हो जाए। और साथ-साथ हम ये भी चेक करेंगे कि उन दोनों का इंडिसेस सेम ना हो। लेट्स सी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई एम रनिंग 2 लूप्स ऑन दिस एरे 1 2 4 एंड 4 एंड टारगेट वैल्यू 8। लेट्स ड्राई रन आवर कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे। पहला लूप को आई एम डिफाइनिंग एट i एंड दूसरे लूप को आई एम डिफाइनिंग एट j। आई विल चेक कि अगर i एंड j बराबर है तब तो आगे ही बढ़ जाएंगे क्योंकि वी कांट टेक दैट। नाउ j विल कम हेयर। नाउ j विल चेक क्या 1 + 2 8 के बराबर है, इक्वल्स टू 8। अगेन हम j को आगे फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे क्या 1 + 4 इक्वल्स टू 8। नो, अगेन वी विल डू द सेम। अब हम चेक करेंगे अगले 4 को, क्या 1 + 4 इक्वल्स टू 8 है। नो, अब क्योंकि हमने दूसरे लूप को पूरी तरीके से, मतलब पूरे एरे को वापस से हमने ट्रेवल कर लिया एक के लिए, व्हाट वी विल डू कि हम लोग i को आगे बढ़ाएंगे और चेक करेंगे क्या अगले इंडेक्स के लिए कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि हमको आंसर दे सके। लेट्स डिफाइन कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लाइक सपोज फॉर 2 एलिमेंट शुड बी 6, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं 2 का। आई एम सेइंग कि हम इस एरे में चेक करेंगे क्या 2 का कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ताकि वो टारगेट सम के बराबर वैल्यू दे सके। वापस से हम j को, यहाँ पे i हमारा आ चुका है 2 पे, j को हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। चेक करेंगे हम लोग क्या 2 + 1 इक्वल्स टू 8, नहीं। फिर यहाँ पे आएगा हमारा j, फिर 4 के पास जाएगा 2 + 4 इज 6, स्टिल नॉट इक्वल टू 8, कट। एंड अगेन जाएगा हमारे पास 4 पे, 2 + 4 अगेन नॉट इक्वल टू 8, 2 + 4 नॉट इक्वल्स टू 8। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को भी, ये लूप भी हमारा पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हमारा 4 के लिए, लाइक 4 के लिए हमारा जब ये एरे ट्रैवर्स कर रहा होगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि हाउ वी विल टैकल इट।
सो अब जे हमारा आ चुका है यहाँ पे, क्या 4 + 1 8 के बराबर है? नहीं। फिर हमारा जे आ चुका है यहाँ पे, तो क्या 4 + 2 = 8? नहीं। अब हमारा जे आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई एंड जे बराबर है, तो वी कांट टेक दिस वैल्यू, वी हैव टू स्किप। सो 4 + 4 यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। अब हमारा जे जाएगा आगे। अब यहाँ पे वो कंस्टेंट हट चुका है, आई एंड जे बराबर नहीं है, एंड 4 + 4 = 8। It means now we are good to return that कि there is a pair in our array जो कि हमारे टारगेट सम के बराबर वैल्यू दे रहा है। क्लियर? सो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करते हैं। आई एम जंपिंग टू माय सबलाइम। यहाँ पे मैंने 5 साइज का एक एरे लिया है, 2 4 6 3 एंड 1, एंड लेट्स सी कि टारगेट वी वांट टू अचीव इज 9। अब यहाँ पे हमने 5 साइज का वेक्टर इनपुट एज ए इनपुट ले लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि वी नीड टू ट्रावर्स, जैसा कि हमने अभी देखा व्हाइट बोर्ड पे, सेम चीज़ को ट्रावर्स करेंगे, कोड करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सबमिट इट ऑन एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म। सो जल्दी से कोड करते हैं। आई एम डिफाइनिंग ए फ्लैग एज 0। फ्लैग मतलब ये बताएगा कि क्या कोई आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं, दैट्स ऑल। और दो इंडिसेस के लिए, आई एंड जे के लिए दो इंडिसेस भी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं डिफाइन करूँगा इंडेक्स 1 which will be equals to -1, and then I will define index 2 which also be equals to -1। ठीक है, जब हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा, आई विल अपडेट द इंडेक्स सो दैट हम उसको प्रिंट कर सके नीचे। क्लियर? सो इन दैट केस आई थिंक आवर इंडेक्स कैन like we can treat our index as flag, so flag लेने की जरूरत नहीं। टारगेट को एज इनपुट लेना भूल गए, सो लेट्स टेक द टारगेट। अगर वी आई प्लस वी जे टारगेट के बराबर होगा, इन दैट केस वी जस्ट हैव टू प्रिंट, नॉट प्रिंट, वी हैव जस्ट हैव टू अपडेट इंडेक्स 1 को आई से एंड इंडेक्स 2 को जे से। आई अपडेटेड द इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप को कर देंगे ब्रेक। सिमिलर चीज़ हम लोग बाहर के साथ भी करेंगे कि अगर हमारे पास इंडेक्स मिल चुका है, मतलब बी फर्दर नो नीड टू गो डीपर इनटू लाइक फिर से लूप, एक्स्ट्रा लूप चलाने की ज़रूरत है नहीं, वी कैन जस्ट डायरेक्टली ब्रेक दैट लूप, ताकि हमारा जो इंडेक्स क्योंकि फाइंड हो चुका है, नो नीड टू फाइंड अनदर इंडेक्स। सो एज डिस्कस्ड हमने क्या करा कि जब आई एंड जे इक्वल ना हो, मतलब कि दोनों इंडेक्स अलग अलग हो, एंड वेक्टर ऑफ आई प्लस वेक्टर ऑफ जे टारगेट के बराबर हो जाए, इन दैट केस आई एम अपडेटिंग इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 बाय आई एंड जे। अब हम लोग इस लूप को ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारा इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 एक पेयर मिल चुका है जिनका सम टारगेट के बराबर होगा। सो अब वापस से फॉर लूप को फर्दर आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो सिमिलर मैं बाहर करूँगा कि अगर हमारे पास इंडेक्स मिल चुका है, मतलब कि इंडेक्स 1 जो है वह -1 के बराबर नहीं है, मतलब कि वी हैव फाउंड अ पेयर, सो इन दैट केस वी कैन ब्रेक द लूप, वी कैन लाइक ब्रेक द लूप बिकॉज वी हैव फाउंड द पेयर। सो आप ये नहीं भी कर सकते इफ यू डोंट वांट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे आप फर्दर लूप को ज़्यादा चलने से रोक सकते हो। सो बाहर निकल के हम लोग क्या करेंगे, सी आउट इंडेक्स 1। ठीक है, सो लेट्स रन द प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 का सम जो कि 6 एंड 3 है, 6 + 3 = 9, टारगेट के बराबर है, मतलब कि हमने अचीव कर लिया वाट एवर वी वर ट्राइंग टू अचीव। अब इस क्वेश्चन को लेट्स ट्राई टू सबमिट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि द सेम क्वेश्चन इज हेयर कि टू सम गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेज ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड्स अप टू द टारगेट। एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे क्या है, यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये उन्होंने बता दिया है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। और आपको मतलब सिंपल कंस्ट्रेंट जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, सेम कंस्ट्रेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि -1 के बराबर नहीं होगा, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आप ये एज्यूम कर सकते हो।
एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हो, मतलब कि 2 3 3 2 इंडिसेस। सो आइदर यू कैन रिटर्न 2 3 और 3 2, बोथ आर फाइन। सो जस्ट थोड़ा-सा पैरामीटर में चेंज करते हैं। यहाँ पे एरे हमारे पास नम्स है, वेक्टर को मैं, क्योंकि हम लोग वेक्टर वी यूज़ कर रहे हैं, सो आई एम रीनेमिंग इट टू वी। टारगेट हमारा सेम ही है। ब्रेकिंग आइदर यू कैन टेक इट, और आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आप लूप ब्रेक नहीं करना चाहते, दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड देन आई एम रिटर्निंग इट एज इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। ये ऑटोमेटिकली वेक्टर में टाइपकास्ट हो जाएगा। सो आई एम ट्राइंग टू रन द प्रोग्राम। Okay, n is not defined, sorry, my bad. So we have renamed the vector. After that size को मैंने define कर दिया है vector dot size से। Now we are good to execute the program. I am running the program. So यहाँ पे देख सकते हो 0 1 के फॉर्मेट में हमारा आंसर रिटर्न हो चुका है। दिस विल ऑटोमेटिकली बी टाइप कास्टेड टू वेक्टर। अगर पेयर होता तो पेयर। सो ये C++ की अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग सपोर्टेड है। सो आई एम रनिंग द प्रोग्राम एंड देन आई एम सबमिटिंग इट। सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को देखा, दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया। वी हैव राइटन द कोड। आफ्टर दैट हम लोगों ने कोड करा इसको, एंड देन वी हैव सबमिटेड इट ऑन लीड कोड। अब आगे की बात करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इज ओनली बीटिंग 6% ऑफ the existing solutions. So what we can do, we can further optimize this code. Further optimization के लिए I am giving you a tip that you can use hash maps. Do put your answers in the comment section कि आप hash map का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। That's all for today's question. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।